सवाल ये है कि आप हर बात पे ये कहते हैं सबूत पेश किया जाए, सबूत पेश किया जाए। आपने ये जो भी कहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है इमरान खान के साथ, इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है जी, वो बताएं। क्योंकि वही तालिबान जो 4 साल में इसने पाले हैं, ये उनको कहता था कि ये इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इसने दी है। नहीं, और इंडिया इससे एक ये बात सुन लेना, मुझे बोलने नहीं देंगे आप। क्या बोले आप? ये जो कहता था, और 4 साल इसने इसके साए में पले हैं, उनकी ट्रेनिंगें इंडिया में हुई हैं। ठीक है, ये एजेंसियों के पास, हमारी फौज के पास, हमारी एजेंसियों के पास सबूत हैं। ठीक है, सोने फॉरेन मिनिस्टर की अगर हवाले, फॉरेन मिनिस्ट्री सबूत हो चुका है कि इंडिया फॉरेन फंडिंग में ये सबूत हो चुका है कि ये इंडिया की रॉ एजेंसीज ने इसने फंडिंग ली है, वो तो सबूत हो चुका है। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? ठीक है। अच्छा, इसने 400 बंदा छोड़ा है, ये आपसे इनने बात क्यों करते हैं। छोड़ा? ये बताएं, फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर बात करें इस टाइम वो आपके पास है, ठीक है, ये मुझे इसका जवाब वो दे बाद में आई है, पहले तो वही बकाला था ना, पहले वही था। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, दहशतगर्दों से सारी टाइम मुज़ाकरात कौन करवाने को तैयार रहता था? 4 साल इन्होंने पाले और रखे। हम तो इंडिया में जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि हमारे मुल्क से तो दहशतगर्द मारा गया है, और वो गुजरात का जो मोदी है वो वजीर आजम है, इसका क्या मतलब है? हमें इस चीज़ का बदला लिया जा रहा है क्योंकि हम एक इंसाफ पसंद जमात है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसको बुच्चड़ कहा है, इसको कसाई कहा है, जिसने गुजरात में मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ। तो हम जो है वो डायलॉग के साथ हम बायलैटरल रिलेशन चाहते हैं ऑन इक्वल फुटिंग्स। ठीक हो गया? आपको लगता है कि जो इन्होंने उन्हें जो अल्फाज से पुकारा है या बुलाया है इंटरनेशनल लेवल पे जाके, क्या इससे उनका कद बढ़ा हुआ है? मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कद है, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका इमेज है, वो बेहतर हुआ है या इमेच्योर इमेज गया? नॉट एट ऑल। यहाँ कद की बात नहीं है, ये उसूल की बात हो रही है, ये राइट की बात हो रही है, हकूक की बात हो रही है। ये आप पता नहीं क्या ये मसला हम आए हैं कि बिलावल ने इंटरनेशनल हमारे बहुत से लोग यार नहीं से आज ये जो मामला है आपके इसमें वो भी भी बात हमने कर रहे कवर हैं ना। किया आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, को कश्मीर की के वहाँ वो कश्मीर की बात, मतलब पाकिस्तानी कश्मीर की बात यार ना करें। कश्मीर हमारे लीडर कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, पब्लिक ना करे, पब्लिक ना करे। जो आज मसला है इसको आपने पूछा कि जो कश्मीर के अंदर जो बजट रखा गया उसमें जो है वो हमारा क्या हिस्सा है, तो मेरे भाई इसके अंदर मुसलमानों को उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि वो वहाँ पे उन्हें बंकर बनाने हैं, उन्होंने अपनी आर्मी को दिया। आपको पता है कि हमारी टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 8 लाख है, जबकि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया की जो फ़ौज है वो 12 लाख के करीब है, बल्कि इससे भी तजावज़ है। तो वो उन्होंने जो बजट दिया है वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया है, ना कि हमारे मुसलमानों को। दूसरी बात ये, वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उन्होंने उनको दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया। तीसरा आपने ज्यादा आबादी वहाँ हिंदुओं की है या मुसलमानों की? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली इंडिया में बजट पेश किया गया है और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में आए दिन क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी पीपल पार्टी, कभी PTI, कभी नून लीग, कभी जमात इस्लामी, तो कभी कोई पार्टी। लेकिन हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक जलसे में अगर नारा लगाया जाता है वो यही लगाया जाता है, भारत का जो यार है वो गद्दार है। इंटरनेशनल लेवल पर हम जाके कहते हैं कि हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, पब्लिक को हम बताते हैं कि भारत का जो यार है वो गद्दार है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी का यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। उनके रहनुमाओं से, उनके लीडर से बात करेंगे कि क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सोच का बदलेगी ये बात, ये सवाल मैं पूछूंगा इन लीडर से और जो इनका जवाब होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? राणा मोहम्मद साइम खान। आपका नाम? मिर्ज़ा इदरीस। ठीक है। अच्छा, आप इस टाइम प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, पीपल पार्टी के को आप जो से रहनुमाई में यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल थोड़े से तल्ख होंगे, अगर जवाब देना चाहें दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। सवाल पहला ये है, कोई भी प्रोटेस्ट हो वहाँ पे इंडिया अगेंस्ट नारे क्यों लगाए जाते हैं? आपके इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं पाकिस्तान की, अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जा कहते हैं इंडिया से हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, आप पब्लिक में आके कहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ये पब्लिक का ये पब्लिक बिल्कुल ठीक कह रही है कि इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। पब्लिक नहीं कह रही, आपके लीडर जो अभी स्पीच कर रहे थे वो ये कह रहे हैं।
वो मेरी बात सुने, वो मुल्की लेवल की बात होती है। जो ये जो आवाम की ये जो ख्वाहिश है कि हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों को उधर मार रहे हैं, हमारे इलाके पर कब्जा किया है, कश्मीर पे जो मार रहे हैं, कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है या जो तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप क्यों कहते हैं? इंटरनेशनल तौर पे जो सियासत है वो और बात होती है। वो हाँ इंटरनेशनल तौर पे हम बात करते हैं, वो सब मुल्क करते हैं आपस में। ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे और बात होती है public ये वो इंटरनेशनल तौर पे और बात नहीं होती। इंटरनेशनल तौर पर हम अपना मौक़िफ़ उनको बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और मुकालमे के तरीके से, मुकालमे से हर मसले हल होते हैं, ना कि लड़ने से, नारे लगाने से हल नहीं। डायलॉग से हल होते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ये बताएं, आपने अभी कश्मीर की बात की, आज ही वहाँ पर बजट पेश हुआ है इंडिया में। उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपये सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। वो मेरी बात सुने, अगर वहाँ रियासत होती तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। अब तो उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, रियासत को तोड़ दिया है। वो इससे डबल भी करें तो हमें क्या है, उनकी आज़ादी तो कश्मीरियों को तो फ़ायदा है कि नहीं? नहीं, कश्मीरियों को क्या फ़ायदा है? वो आप देखते नहीं रोज़ इंडिया, वहाँ तो वो अपने उन्होंने बैंकर बनाने हैं, अपने उन्होंने करना है। वो कश्मीरियों को, आम पब्लिक को फ़ायदा नहीं है कोई। ठीक है, जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पे हम कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो हमारे पास है ना। आज़ाद भी हम उसे कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना बजट दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। तो जो हमारे पास कश्मीर है, सबसे पहले हमने उनको खुद मुख्तारी का राइट दिया है। उनका वज़ीर-ए-आज़म, उनका सदर अपना है, उनका बजट अपना है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको हमने जितना फैसिलिटेट किया, दुनिया के अंदर कोई भी ताकत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। अभी आपने मिर्ज़ा दरीस साहब से, हमारे जो है अपना फाउंडर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़ास साथियों में से थे, इनके साथ थे जब रखी गई। इन्होंने, आपने पूछा कि जो कश्मीर के अंदर जो बजट रखा गया उसमें जो है वो हमारा क्या हिस्सा है। तो मेरे भाई इसके अंदर मुसलमानों को उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि वो वहाँ पे उन्हें बंकर बनाने हैं, उन्होंने अपनी आर्मी को दिया। आपको पता है कि हमारी टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 8 लाख है, जबकि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया की जो फ़ौज है वो 12 लाख के करीब है, बल्कि इससे भी तजावज़ है। तो वो उन्होंने जो बजट दिया है वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया है, ना कि हमारे मुसलमानों को। दूसरी बात ये, उन्होंने वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उन्होंने उनको दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया। तीसरा, आपने ज़्यादा आबादी वहाँ हिंदुओं की है या मुसलमानों की? अब जो है ना, अब जो उन्होंने जब वहाँ पे जाके जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो वो शो नहीं कर रहे, अब तकरीबन पैरेलल आबादी है। अब आपने कहा कि आपके जो है वो लीडर्स जो है उन्होंने नारे मारे, तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसको बुच्चड़ कहा है, इसको कसाई कहा है, जिसने गुजरात में मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ। तो हम जो है वो डायलॉग के साथ हम बायलैटरल रिलेशन चाहते हैं ऑन इक्वल फुटिंग्स। ठीक हो गया? आपको लगता है कि जो इन्होंने उन्हें जो अल्फाज से पुकारा है या बुलाया है इंटरनेशनल लेवल पे जाके, क्या इससे उनका कद बढ़ा हुआ है? मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कद है, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका इमेज है, वो बेहतर हुआ है या इमेच्योर इमेज गया? नॉट एट ऑल। यहाँ कद की बात नहीं है, ये उसूल की बात हो रही है, ये राइट की बात हो रही है, हकूक़ की बात हो रही है। ये आप पता नहीं क्या से ये मसला हम आए हैं कि बिलावल ने इंटरनेशनल हमारे बहुत से लोग यार से आज ये जो मामला है आपके वो भी हमने कवर किया। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, को कश्मीर की के वहाँ वो कश्मीर की बात मतलब पाकिस्तानी कश्मीर की बात यार, कश्मीर हमारे लीडर कर रहे हैं, वो पब्लिक ना करे जो आज मसला है इसको करे। उसके ऊपर भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपने रैली निकाली जी, इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाया है आसिफ अली जरदारी साहब पर कि भाई उन्हें सुपारी देने का इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। ये बताएं, सवाल तल्ख है, थोड़ा गुस्सा आ जाए तो उसके लिए, ठीक है। ये बताएं कि मतलब ये आपने रैली निकाल ली कि हमारे लीडर को क्यों ऐसा किया गया, क्यों कहा गया? महंगाई के दौरान आपकी हुकूमत है, कितनी महंगाई होगी, इसके लेकर क्यों नहीं रैली निकाल रहे? एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं? यूथ यहाँ पे जो बाहर जा रही है पाकिस्तान से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं रैली निकाल? आप सही फरमा रहे हैं जो आपने कहा। देखिए मेरे भाई, आप माशाल्लाह बहुत शार्प क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। मगर मेरे भाई, बटन दबाने से सिर्फ बिजली आती है। अब अगर पीडीएम की हुकूमत है तो मेरे भाई, मैं अपने मोबाइल में से आज ही आपको जो ना अपना वो निकाल देता हूँ, जो पीटीआई हुकूमत ने जो किया हुआ है पेट्रोल का, कि हर महीने हम जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। मेरे मोबाइल में अगर मुझे टाइम दे तो मैं अभी निकाल देता हूँ। दूसरी बात, मेरे भाई ने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन पूछा कि महंगाई हो रही है। तो मेरे भाई, महंगाई तो जो है ये पिछले जो पीटीआई हुकूमत ने मुआहदे किए उसकी वजह से हो रही है। अब ये मेरी बात ऑन द रिकॉर्ड ले लें आप, ये इंशाल्लाह मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में, जब ये रशियन ऑयल
हमारे पास आ जाएगा जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो फिर आप पेट्रोल की प्राइस जो है इंशाल्लाह मेरे ज़राए के मुताबिक 150 हो जाएगी। और डॉलर की जो प्राइस वो 150 हो जाएगी। कितने % डिस्काउंट में हमें रशिया ऑयल देगा आपका? आप तो हुकूमत में थोड़ा बहुत आइडिया, रफ आइडिया। जी, वो जो है वो जिस हम शराइत के ऊपर अब हम ले रहे हैं उससे बहुत नरम शराइत के ऊपर हम ले रहे हैं वो, क्योंकि मुसद्दक मलिक साहब ने अभी तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या हुकूमत ने अभी तक पब्लिक नहीं किया, तो मेरे पास आपको पता है कि हमारे पास भी वाया मीडिया इतलात आती हैं, अभी वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुआ, मगर एक रफ आइडिया है, अंदरूनी है कि 150 का तेल हो जाएगा। और डॉलर जो है वो ये IMF का जैसे ही वफद आएगा उसके 25 डेज़ के बाद ये डॉलर की कीमत जो गिरनी शुरू हो जाएगी। अभी महंगाई का तूफान है, मैंने अपनी बात को शुरू किया कि मेरे भाई ये आस्ते आस्ते संभालते संभालते ये चीज़ें ख़त्म होंगी और इंशाल्लाह ये दोनों वो हुकूमतें हैं, ये PDM है, ये वो हैं जिनके पास मैंडेट सबसे ज़्यादा है। और आपने जो है मुझे ये बताएं, आपका नारा है पीपल पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया एजुकेशन, दुनिया डेवलपमेंट, दुनिया IT का नारा लगा रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आपका नारा ये चेंज हो के डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ कब आएगा? रोटी कपड़ा तो बिल्कुल बेसिक, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के भी जो बुरे तरीन ममालिक हैं उनके लिए, सोमालिया टाइप के लिए अगर ये नारा हो, समझ लगता है। बांग्लादेश किधर चला गया, इंडिया किधर चला गया, आज हम यहाँ पे ये नारा लगाएं रोटी कपड़ा मकान, मुझे शर्म आती है। क्या जवाब दूं मैं? जी बिल्कुल आपको सही, आपको शर्म आ रही है इसलिए कि आपके पास लेटेस्ट फिगर्स नहीं है। आपको पता है कि आपके मुल्क पाकिस्तान के अभी भी 70% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन्स के नीचे रह रहे हैं। तो वो आपकी हुकूमतें रही मेरी प्लीज़, हाँ प्लीज़ सुने, मैं उसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बोलने का पूरा टाइम दिया जाए। आपकी अगर हमारी हुकूमतें रही हैं तो मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किसने किया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हुकूमत रही है तो 2 साल में आई और 2 साल के बाद उसको रवा कर दिया गया। तो मेरे भाई मुझे बताएं, इस PDM हुकूमत में अगर इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई जितना काम हुआ है, एक पहली हुकूमत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरी PDM ने काम किया, तीसरा किसी कुव्वत ने काम किया, अगर आप ये निकालें तो मुझे बताएं यहाँ खंडर बचता है। अच्छा, तो किसने काम किया? ये आप कहाँ खड़े हैं? ये इधर जो असम्बली हालत किसने बताया? ये सारी जितनी काम है और जितनी यूनिवर्सिटियाँ हॉस्पिटल्स बने हैं मेरे भाई, अभी आपको 75 साल हुए हैं, उस हिसाब से अगर आपने सोमालिया की बात की तो सोमालिया की निस्बत या दूसरे मालिक की तरफ हमारे पास जितने तरक्याती काम हुए इस शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर 40 साल का टाइम देते हैं, अगर इस तमाम टाइम स्पैन को कलेक्ट किया जाए तो ये टोटल 10.5 साल बनते हैं। तो 10.5 साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी तरक्याती काम किए उससे कहीं ज्यादा जो है PDM गवर्नमेंट ने किया, यानी बांग्लादेश से ज्यादा डेवलपमेंट हमने की है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बांग्लादेश में पिछले बांग्लादेश अब आप उसकी स्टैटिस्टिकल फिगर की तरफ आएंगे तो आप देखें कि जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और PDM गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। नहीं, आपने ये बोला कि हमने बड़ा काम किया, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश, ये हमारा चैनल बहुत से लोग देखे, बांग्लादेश से, इंडिया से, जहाँ से उर्दू समझी जाती है, इसलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का आप इंटरनेशनल ग्लोबल से जिस तरह मर्जी डील कर, हाँ यही बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश की बात करें, उनकी करेंसी हमारे से आगे कैसे चली गई? ये टका जो है पिछले मेरे भाई 3.5 साल में आगे गया, 3.5 साल से पहले नहीं ऊपर गया। इंडिया का जो पैसा रुपया है ये 3 साल में, अच्छा ये पहले नहीं था, हमसे पीछे था। स्टैटिस्टिकल फिगर निकाल दें। इनका ये कहना है कि 3 साल पहले इंडिया का रुपया हमारे से पीछे था। पीछे नहीं था तो हम बराबर थे, टका भी हमारे बराबर था या पीछे था। अब आप आ जाएंगे 6 महीने पहले जनाब अफगानिस्तान, अब तो भाई अफगानिस्तान भी हमसे आगे जा रहा है। ये चीज तो आपकी हुकूमत है। वो तो मेरे भाई मैंने कहा बटन दबाने से बिजली नहीं आनी, हमें कुछ साल 2 साल दे 5 साल दे फिर मुझसे बात करें। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। 6 माह हुए हैं, अभी 6 से 7 माह हुए हैं, जितना भी टाइम हो गया, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि आने वाले 2 साल 5 साल कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पाकिस्तान को राइजिंग स्टार देख रहा हूँ। हमारा CPAC के ऊपर जो हमारा, मैं बीइंग ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं पैसिमिस्ट नहीं हूँ और मैं मुसलमान हूँ, ठीक हो गया जी। अब आप अगर CPAC के ऊपर आप हमें काम करने दें, हमें से मुराद मेरे पाकिस्तान को, मेरे चाइना को, मेरे दोस्त मालों को, तो ये आप हम 4 लोग पाकिस्तानी खड़े हैं, यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होनी, ये सोने की चिड़ियाँ। अपना जो UK का थिंक टैंक्स है उन्होंने कहा कि ये हम दुनिया के 5 टॉप इकोनॉमिक जो हमारे जो कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान इज़ द वन ऑफ बेस्ट। अच्छा, ना हमें कालाबाग डैम आपने बनाने दिया, आपसे बड़ा माजरा के साथ नहीं, जो दुनिया आपने बोला ब्रिटिश ये कह रहा है दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज। जी मेरे भाई आप करंट अफेयर उठा के देख लें, अगर हमें ये कालाबाग डैम हमारा बन जाए, हमारा CPAC बन जाए, ये IPA की पाइपलाइन गैस बन जाए, जिसके मुतल्लक आज उन्होंने कहा, ईरान ने कहा पैसे वापस करने, पैसे आपको 18 अरब डॉलर जो जुर्माना देना पड़ेगा। 91 का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने इफ्ताह किया, आपने अभी तक कंप्लेन नहीं किया।
तो मेरे भाई जब एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी नहीं है तो आप देखें घरों में गैस नहीं है। ठीक है। ये 91 में पीपल्स पार्टी ने किया, CPAC का कॉन्ट्रैक्ट आसफ अली जरदारी ने किया, ठीक है। और वो जो जुल्फकार अली भुट्टो जिसकी वजह से उनको शहादत उनकी शहादत हुई, वो इसलिए हुई कि जब उन्होंने कहा कि ये जो जनरेटर फ्रांस के अंदर है, जो कि उस वक्त फ्रांस में था और हमारे पास आना था, अगर हमारे पास वो आ जाता तो मेरे भाई आज हमने बिजली लोगों को देनी थी। ठीक है। देखें, आपने बोला बटन दबाने से कुछ भी नहीं होता, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 6 माह में इंटरनेशनल, अगर खास तौर पे नेबर्स की बात करें, उनके साथ रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। आप इंडिया की बात ही ना करें, छोड़ दें कि भाई हमारे उसे कश्मीर को लेकर ये वो, ईरान से तल्लुकात, अफगानिस्तान से तल्लुकात क्यों खराब, अफगानिस्तान से दिन ब दिन क्यों तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के होते हुए? जी सर, मेरी सुने बात, ये आपने पूछ लिया, चलो मैं बतौर एक स्टूडेंट होते हुए करंट अफेयर का आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे भाई अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जो है वो ख़राब नहीं हो रहे, ये आपको रॉन्ग बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो इधर हमले हो रहे हैं, जो वो अपना खुद मंजूर, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये हमने किया है? जी मेरी सुने बात, मंजूर पश्तीन ने नहीं कहा कि मैंने हमला किया। मंजूर पश्तीन की नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तालिबान नहीं भैया, आप अपनी जो है ना इन्फॉर्मेशन करेक्ट करें, कल का इन्फॉर्मेशन। आपको ये गारंटी, वो पेशावर के अटैक की सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो भी पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं पेशावर की कर रहा हूँ। वैसे तो मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को आपको पता किसने शहीद हुआ, उन्होंने उसकी भी जिम्मेदारी ली। मैं कल की बात कर रहा हूँ जो परसों पेशावर में हुआ, उसकी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। किसने करवाया होगा अंदाज़न? वो गॉड नोज बेटर, या हमारी जो पाकिस्तान आर्मी जानती है, या वो अरबाब इख्तियार जानते हैं, ठीक है ना। इसके मुतल्लिक नाम मुझे पता है, नाम इसके ऊपर लाभकुशाई करूंगा। हाँ जी। और रही बात आपने कहा अफगानिस्तान, मेरे भाई अफगानिस्तान से के साथ ताल्लुकात रखना हमारी मजबूरी है, मुआशी मजबूरी भी है और ज़मीनी भी, क्योंकि जितने जो है ना हमने ट्रेड करनी है अफगानिस्तान में, वो वाया कराची करनी, इंडिया के ज़रिए नहीं करनी। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इसलिए नहीं बेहतर हो सकते, वो आपको पता है जियो स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बंदर अब्बास जो पोर्ट है उसकी वजह से ईरान जो हमारे साथ खफा है, UAE भी हमारे साथ इसी वजह से खफा है, क्योंकि ठीक है। और ईरान ने तो इंडिया के साथ चाबहार मिलकर बना दिया है, चाइना वो अपना CPAC का मुकाबला करने के लिए। मेरे भाई वो देखिए मेरे सुने बात, वो उसको हम मुस्लिम जो है वो अपना कहते हैं मुस्लिम कंट्री है, मगर वो क्योंकि एक वर्ल्ड पार दुनिया की माजी में रहा, ठीक हो गया जी। उसके तल्लुकात हमें 70 साल दुनिया में आए हो तो उसको सदियाँ आए हुए बने, उसके तल्लुकात जो है वो शुरू से चले आ रहे हैं, जिस तरह हमारे चाइना के साथ रिलेशन है। अब आप कहें कि वर्ल्ड अमेरिका सिर्फ चाइना के साथ रिलेशन है, इसके अलावा मुझे बताएं नेबर में किसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, कोई एक चाइना के अलावा? जी मैं बताता हूँ। नंबर 1 हमारे जो है वो कार्स के साथ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं हमारे बेहतरीन है, क्योंकि गर्म पानियों के जजीरे, हमने जो कार्स के साथ हम ही उसके साथ होंगे। कतर के साथ हमारे ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ठीक है। नहीं, मैं इसे एग्री नहीं करता। चलिए आपकी अपनी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखे मेरी सुने बात, अगर अफगानिस्तान के अंदर हमारे ताल्लुकात मेरे भाई सही ना हो तो मेरी सुने बात, हम जो है ना अफगानिस्तान में वहाँ पे बात नहीं करना चाहता, तो हम जो है ना वो इस तरह, अब 1,40,00,000 की आबादी है वहाँ पे टोटल, तो हमारे उसके साथ रिलेशन किस तरह से ख़राब हो सकते हैं? हमारे देश लाहौर के अंदर 2.5 करोड़ की आबादी है, हमारे रिलेशन उसके साथ बेहतरीन है और पाकिस्तान आर्मी उसकी गारंटी करती है। हमारे सिर्फ रिलेशन ख़राब है तो वो सिर्फ इंडिया के, वो भी कश्मीर के इशू के ऊपर। इसके बावजूद आपने रिसेंटली देखा कि हमारी जितनी ट्रेड है वो इंडिया के साथ हुई है, हमारा प्याज भी आया, दूसरी चीज़ें भी आई हैं। सिर्फ इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की, अच्छा किया या गलत किया, आपका ओपिनियन क्या है? जी इमरान खान साहब ने जो है वो ट्रेड बंद की, ये बहुत रॉन्ग उन्होंने किया, क्योंकि किसी भी कंट्री के साथ आप इवन दुश्मन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस देखें, हमने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सारी ट्रेड ही काफरों के साथ थी, तो इसका मतलब अगर कोई काफर है, नॉन बिलीवर, तो हम ट्रेड बंद कर दें, हॉट कैन बी पॉसिबल। और जो खान साहब की जो स्टाइल है ना, वो दिखाने के दांत और है, खाने कुछ और है। ट्रेड प्लीज, चीजें तो उधर से ही आ रही हैं। मेरी बात को पूरी होने, ट्रेड बंद की है, इमदाद बंद नहीं की। उसने ज्यूज से भी ली है, उसने इंडिया से भी ली है, और अभी तक वो आप देख लें वहाँ से वो उनको जो है ना इमदाद आ रही है, पैसे आ रहे हैं। ये PTI जितनी फॉरेन फंडिंग केस है 7 फरवरी को जिसके ऊपर इशू फ्रेम होना है, फर्द जुर्म आयद होना, तो इंशाल्लाह उसके अंदर इनको सजा होनी है। ठीक हो गया। देखें, मैंने बहुत से सख्त सवालात किए, उनका जवाबात उन्होंने दिए। वक्ती तौर पे शायद आपको गुस्सा लगा, लेकिन देखें ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, सर इससे और भी आप मुझसे पूछे तो मैं आपको पूरा, अच्छी बात है कि आपने मुझे आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंटरनेशनल ट्रेड, आप मेरे साथ करंट अफेयर जिस तरह करें। ठीक है, मुझे फिर ये बताएं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, उससे हमारा ज़्यादा फायदा है, इंडिया का ज़्यादा फायदा है, या नहीं होने चाहिए? अगर सर कश्मीर के ऊपर, मेरे सुने बात, कश्मीर के ऊपर अगर डायलॉग हो जाता है तो जो कि दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, कश्मीर के साथ अगर हमारा डायलॉग कामयाब हो जाता है तो इंडिया हमारा जो है वो उसके साथ हमारे ट्रेड होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है। और इसके अलावा हमारे वहाँ पे मुसलमान हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं,
ठीक हो गया जी, वहाँ पे हमारी क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। और लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें आप? बहुत से लोग इंडिया से आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान से, यूके से, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है। आप पीपल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान की एक सीनियर सिटीज़न के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की खिदमत के ऊपर बिलीव रखती है। ठीक हो गया, वो अपना पाकिस्तान के अंदर हो या कहीं भी हो, ये इंसानी हमदर्दियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके साथ हैं और ये चाहती है कि इंसान इस दुनिया के अंदर, जैसा कि आपने कहा कि हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर बिलीव करता है। क्योंकि मेरी सुने बात, आपने पूछा कि टेक्नोलॉजी की क्यों नहीं बात कर दी, तो मेरे भाई पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम। अगर आप इस मुल्क के अंदर पॉवर्टी एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो इस मुल्क के अंदर ऑटोमेटिकली खुशहाली आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बल्कि पब्लिक से बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है। शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर। अल्लाह। सवाल ये है कि आप हर बात पे ये कहते हैं सबूत पेश किया जाए, सबूत पेश किया जाए। आपने ये जो भी कहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है इमरान खान के साथ, इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है जी, वो बताएं। क्योंकि वही तालिबान जो 4 साल में इसने पाले हैं, ये उनको कहता था कि ये इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इसने दी है। नहीं, और इंडिया इससे एक ये बात सुन लेना, मुझे बोलने नहीं देंगे आप। क्या बोले आप? ये जो कहता था, और 4 साल इसने इसके साए में पले हैं, उनकी ट्रेनिंगें इंडिया में हुई हैं। ठीक है, ये एजेंसियों के पास, हमारी फौज के पास, हमारी एजेंसियों के पास सबूत हैं। ठीक है, सोने फॉरेन मिनिस्टर की अगर हवाले, फॉरेन मिनिस्ट्री सबूत हो चुका है कि इंडिया फॉरेन फंडिंग में ये सबूत हो चुका है कि ये इंडिया की रॉ एजेंसीज ने इसने फंडिंग ली है, वो तो सबूत हो चुका है। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? ठीक है, अच्छा, इसने 400 बंदा छोड़ा है, ये आपसे इनने बात क्यों करते हैं। छोड़ा? ये बताएं, फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर बात करें इस टाइम वो आपके पास है, ठीक है, ये मुझे इसका जवाब दे वो दें। बाद में आई है, फॉरेन पहले तो मिनिस्ट्री वही बकाया था ना, पहले वही था। जी जी समझे जी, इधर आप इधर 1 मिनट अगर बात करना चाहें। आपने बोला कि सबूत आ चुके हैं, मुझे ये बताएं इस टाइम फॉरेन मिनिस्ट्री आपके पास है, तो उसके ऊपर फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप दुनिया को क्यों नहीं लेंगे? इलेक्शन लेंगे, क्यों लेंगे? लेने ना, ये आए किस लिए आए हैं? एहतजाज करने के लिए आए ना। हमारे लीडर को पता लग जाएगा ना कि एहतजाज हो रहा है, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्हें छोड़ा क्यों बंदे? आप पकड़ लेना, आप पकड़े अभी आप बताओ, घर में से एक बंदा निकला भागा, कितनी जल्दी पकड़ा जाएगा? वो तो चलेगा दूसरे मुल्क। किया कि इन्होंने किया ना, हमने तो नहीं किया। हर एक जलसा, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, हर एक लीडर अपने जलसे में ये कहता है इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया ने जो करवाया पाकिस्तान में इंडिया ने करवाया। क्या हमारी पब्लिक को एक तरफ पे ये कहा जाता है कि हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं नेबर के साथ, दूसरी तरफ नफरतें बढ़ाई जा रही हैं? आपको नहीं लगता? आपको पता है पीपल्स पार्टी हमेशा एक जमहूरी पार्टी है और दहशतगर्दी का मुकाबला करती आ रही है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, दहशतगर्दों से सारी टाइम मुज़ाकरात कौन करवाने को तैयार रहता था? 4 साल इन्होंने पाले और रखे। हम तो इंडिया में जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि हमारे मुल्क से तो दहशतगर्द मारा गया है, और गुजरात का जो मोदी है वो वजीर आजम है, इसका क्या मतलब है? हमें इस चीज़ का बदला लिया जा रहा है क्योंकि हम एक इंसाफ पसंद जमात है और हमारी 2 पुश्तों को दहशतगर्दियों ने मारा है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बिलावल भुट्टो साहब हों या इस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके साथ इल्हाक है उनका, वो जाके ये कहते हैं हम इंडिया से पीसफुल रिलेशन चाहते हैं। पब्लिक में आके आप लोग कहते हैं इंडिया खिलाफ है, इंडिया पेशावर में जो हुआ इंडिया ने करवाया। मेरा सवाल ये है कि आप अपना स्टांस एक रखें, पब्लिक को भी वही बताएं और इंटरनेशनल लेवल पे भी वही बात करें। उधर आप कहते हैं कि हम इंडिया से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, इधर आप कहते हैं कि इंडिया खिलाफ है। हम सारी दुनिया से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ अच्छे रिलेशन ना चाहे तो ये मत समझे कि हम डर गए हैं। हमने हमेशा कुर्बानियां दी और हमेशा कुर्बानियां देती जाएंगी। पीपल्स पार्टी और हमारे वजीर खारजा का एक ही मकसद है, जमहूरियत और पीसफुल। हम अपने आवाम को सुकून देना चाहते हैं, अगर वो देने को तैयार नहीं है तो फिर हम भी जाने देने को तैयार खड़े हैं। ठीक हो गया। महंगाई पे बस लास्ट क्वेश्चन है, महंगाई पे मार्च कब करेंगे? जैसे आपने पहले मार्च की थी, महंगाई मुकाओ मार्च बिलावल भुट्टो ने, अब तो आपकी हुकूमत है, मुश्तरका हुकूमत है, अब क्यों नहीं महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे? अवाम रो
हो रही है, आटा मिल नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा, और आज आप खामोश हैं। आपके लीडर को किसी ने कुछ कहा है, आप सड़क पे आ गए हैं, अवाम को जो मर्जी कहते रहे आपने कुछ हम हमेशा से सड़क पे आते हैं महंगाई के खिलाफ। हमारा मकसद ये है रोटी, कपड़ा और मकान, और हम उसको लेके चल रहे हैं। और आप देखें कि हम जो 4 साल का जो IMF से मुआहदा वो हमने तो नहीं किया, हम तो उनका खमियाजा भुगत रहे हैं और हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कुछ अरसे में हम आपको दिखाएंगे कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो रोटी, कपड़ा और मकान देगी। ठीक है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुकी है, दुनिया एजुकेशन की तरफ जा रही है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आज भी नारा लग रहा है रोटी, कपड़ा और मकान का, और वो भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये पब्लिक बताएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है जी राना फ़कीर हुसैन। राना फ़कीर साहब, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें पहले। मैं शादरा से MP का उम्मीदवार हूँ, साबिक नाज़िम हूँ और शादरा का पीपल पार्टी का सदर हूँ। ठीक है। सवालात थोड़े से मेरे तल्ख होंगे, अगर आप जैसे भी बेहतर हो। समझे जवाब देना, नहीं तो आपकी जैसे मर्जी भी है। सवाल करेंगे आपका फ़र्ज है, मेरा फ़र्ज है सवाल जवाब ठीक देना। है। अभी ये जो रैली हो रही है, जो एहतजाज हो रहा है, इधर किसका जो सा पुतला है वो जलाया जा रहा है? ये इमरान नियाज़ी का, जिसने अभी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था कि आसिफ अली जरदारी ने मेरी मौत के लिए मेरे किसी को हैर किया है, दहशतगर्दों को, तो उसके लिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर रहनुमा इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जरदारी साहब या हमारी पीपल्स पार्टी में ये हमारा पेशा नहीं है कि किसी को कत्ल कराना। ठीक है। अभी ज़मान पार्क में जाएं तो वहाँ पे एहतजाज या वहाँ पे लोगों का हजूम होगा, यहाँ पे पीपल पार्टी का हजूम है। 2 दिन पहले जमात इस्लामी का जलसा था, उससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जलसा था। कोई कहता है कि मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, कोई कहता है कि इलेक्शन करवा दो। कहीं पे धरना ऐसा क्यों नहीं होता कि एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए, फिर हम भी साथ, यूथ भी साथ है। एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके पाकिस्तान मजाक बनता जा रहा है दुनिया में, और आप पार्टियाँ आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ये ठीक है। ये पाकिस्तान की जो बका की बात है वो ये सारी सियासी जमातें नहीं करती। आप भी उसी में आते हैं ना? मैं भी उसी में आता हूँ। ये हमें सोचना चाहिए कि जो हमारी जो अवाम है, ये आटा कितनी मुश्किल ले रहे हैं, घी कितनी मुश्किल ले रहे हैं, इनका ख्याल नहीं करते हम लोग। सभी को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। लेकिन सच बात ही तो मिल के जो पाकिस्तान, सच्ची बात तो ये है कि जो इमरान नियाज़ी है, इसका 4 साल जो गंद डला हुआ है ना, अभी वही गुर्बत में लोग जा रहे हैं। अमीर नहीं हो रहा, जो दरमियाना तबका था वो भी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। अभी आपके ये जो लीडर स्पीच कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि इमरान खान जो से हैं, इनके पीछे इंडिया है, ये इंडिया के एजेंट हैं। इंडिया किधर पीछे आ जाता है? इंडिया के एजेंट होते तो इंडिया के साथ ट्रेड बंद करते। मैं बताता हूँ आपको, ये इसलिए इंडिया कह रहे हैं कि जो हमारे तालिबान है ना, दहशतगर्द पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान में बैठ के उन्होंने अपने नुमाइंदे छोड़े होते हैं दहशतगर्द, उनकी सपोर्ट इंडिया करता है। और इमरान खान के दौर में जो सजाए मौत लोग हुए थे ना, इन्होंने उनको भी रिहा किया है। वो लोग ही दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जो हमें PDM की जमातें हैं, हमने तो एक दहशतगर्द भी नहीं छोड़ा। जो इमरान खान ने अपने इक़्तिदार में तकरीबन 300-400 लोग ऐसे छोड़े थे कि जिनकी सजाए मौत हुई थी, जिनको फांसी की सजाई हुई थी, दहशतगर्द थे। जो पाकिस्तान की कंडीशन है, आने वाले 2 साल 5 साल में क्या देख रहे हैं? कोई बेहतरी आएगी या माहौल मजीद ख़राब होगा? जो हमें नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो हालात आने वाले हैं ना, ये जो गुजरा वक्त इससे ही मुश्किल आएंगे, क्योंकि ये जो खेल गया ना इमरान खान, हुकूमत आपकी, आप कह रहे हैं मुश्किल हालात। मैं बताता हूँ ना आपको कि जो इमरान खान कर गया ना, उसको संभालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आप देख लें, जिस दिन की PDM की हुकूमत आई है, एक भी करप्शन का स्कैंडल नहीं आया। हुकूमत आपकी या स्कैंडल आपकी हुकूमत जाने के बाद आएगा ना। अभी रेट जो उनसे हैं बढ़ रहे हैं। अभी अगर आपके बिलावल भुट्टो साहब की बात करें, जो इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके होते हुए कोई एक ऐसा कंट्री बता दें जिसके साथ हमने रिलेशन बेहतर कर लिया हो। रशिया के साथ कोई हमने रिलेशन बेहतर कर लिया हो, भारत के साथ, या कि अभी भी वो रशिया के विजिट पे गए हैं, कोई रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, जिस दिन के बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए हैं ना, वजारत खारजा में सरबराह बने हैं, उस दिन की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतरी की तरफ जा रही है। जो इंडिया का हमारा तल्लक है, बहाल करेंगे इंशाल्लाह। इनके साथ भी तजारत बहाल करनी चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ जो बाब ईरान बंद था 4 साल से, वो बिलावल साहब ने उसको ओपन कराया है। और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ, जैसे बिलावल भुट्टो साहब टूर कर रहे हैं ना,
वो हम दुनिया को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। इसने दुनिया को हमारा दुश्मन बना दिया था। इसने तालिबान को कहा था कि तालिबान को दफ्तर दें, तालिबान को अखराजात बर्दाश्त करें, ये पाकिस्तान में बैठ के दहशतगर्दी करें। ये इमरान खान का कहना था। हमने तो पूरी दुनिया को मजबूत करना चाहते हैं, दहशतगर्दी को कमज़ोर करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, और इसके साथ साथ पीपल पार्टी के जो यहाँ पर रहनुमा जो लीडर्स मौजूद थे उनसे सख्त सवालात किए, उनका जवाब उन्होंने दिया। इस वाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी लीडर हो उसे पब्लिक में भी वही बात करनी चाहिए जो वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बात करता है। अगर हमने अपने रिलेशन नेबर के साथ, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है या चाइना है, रिलेशन बेहतर करने हैं तो फिर हमें पीस टॉक की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस टाइम जो पाकिस्तान जिस कंडीशन का सामना कर रहा है, हमें अशद ज़रूरत है अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करने की। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।